कर्म अच्छे हैं तो भगवान शिव भी साथ देते हैं। कर्म पर विश्वास ना करने वाले इस वीडियो को जरूर ही देखें। हर हर महादेव। दोस्तों, आपने कहते हुए सुना होगा कि कर्म अच्छे हैं तो भगवान भी साथ देते हैं। आप लोगों ने अक्सर ऐसे लोगों को भी कहते सुना होगा कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और किसी का भगवान साथ क्यों नहीं देते? मित्रों, कई लोगों को आपने यह भी कहते हुए सुना होगा कि ईश्वर प्रभु मेरे साथ है और हर वक्त मेरी मदद करते हैं। दोस्तों, ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कर्म का उद्देश्य अच्छा होता है, जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए काम करते हैं। भगवान सिर्फ ऐसे लोगों की ही मदद करते हैं। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उस ब्राह्मण का नाम था रामेश्वर। वह भगवान शिव का परम भक्त था। ब्राह्मण के पास पुरोहित के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं था। बस उसी काम को वह किसी तरह से काम कमाता था और उसी से जो भी पैसे मिलते उसी से अपने घर के लोगों का पालन पोषण करता था। लेकिन जो ब्राह्मण की पत्नी थी वह इस काम से संतुष्ट नहीं थी। वह ब्राह्मण से बार बार कहती कि हे स्वामी, आप कोई अलग उपाय क्यों नहीं करते और शहर जाकर काम क्यों नहीं करते? आखिर इस तरह से यदि तुम्हारा काम चलेगा तो परिवार का गुजारा कैसे होगा? इसके लिए तुम्हें अतिरिक्त कमाना पड़ेगा। इससे काम नहीं चल पाएगा। पहले तो रामेश्वर उसकी बात को सुनता रहा, लेकिन रोज रोज की चिकचिक से जब वह तंग आ गया तो वह एक दिन उसने फैसला किया कि वह बाहर जाएगा। उसने ब्राह्मणी से कहा, हे प्रिय, हमारे जाने की तैयारी कर दो और अगले दिन ही मैं सुबह ही रवाना हो जाऊंगा। ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मण के जितने भी कपड़े थे उनको धो डाला, थाली, लोटा और रोटी तैयार करके दे दी। खाने के 2 उबले हुए आलू और नमक पोटली में बांध करके रख दिया। सुबह हुई। रामेश्वर ने अपना सामान और खाना लेकर के ब्राह्मणी से विदा लिया। अब उसको जाना था, लेकिन कहाँ जाना था यह निश्चित नहीं था। फिर भी शहर से जाने के रास्ते पर उसने राह पकड़ ली। जो रास्ता बाहर जाता था उसी पर चल पड़ा। रास्ता कच्चा था, जंगल से होकर के जाता था। पैदल चलते चलते उसे दोपहर हो गई। सोचा कि कहीं यदि पानी मिल जाए तो स्नान कर लूंगा और वहीं भोजन भी कर लूंगा। और जल्द से ही उसको एक स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर भी मिल गया। तो रामेश्वर ने सोचा कि यहीं विश्राम कर लेता हूँ और वह वहीं पर एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल दिया। नहा धोकर के पेड़ के नीचे वह लेटा था और थका होने के कारण जैसे ही वह लेटा उसे गहरी नींद आ गई। संयोग से भगवान शिव और माता पार्वती उधर से होकर के गुजर रहे थे। तो माता पार्वती की नजर उस सोते हुए ब्राह्मण पर पड़ गई। उस ब्राह्मण की दयनीय स्थिति को देख करके माँ पार्वती का दिल द्रवित हो गया और माता ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, आप तो बड़े दयालु हैं। आप सबके दुख को दूर करते हो और सबको सुख प्रदान करते हो। इस गरीब ब्राह्मण का भी कुछ उद्धार कर दो। फिर यह आपका भक्त भी है, हर समय आपका नाम लिया करता है। भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी पार्वती, तुम बड़ी ही कोमल हृदय की हो, इसलिए हर किसी की मदद करने की हमेशा तैयार हो जाती हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाने दो, यह सब इंसान के कर्मों का फल है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। दोस्तों, तब माता पार्वती ने कहा, नहीं स्वामी, इस पर आपको दया करना ही होगा और मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। पार्वती जी की जिद के आगे भगवान शिव जी सोते हुए उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और उन्होंने उसके खाने की पोटली जो थी उसको खोल करके देखा। तो उसमें देखा तो वही दोनों आलू थे। फिर भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों आलूओं को उठा करके उसी पोटली में 2 लड्डू रख दिए और वहां से चले गए। फिर माता पार्वती ने कहा, हे देवी, अब इसका प्रबंध हमने कर दिया है। मित्रों, वह ब्राह्मण सोते रहने के कारण इस घटना से पूरी तरह से अनजान था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ। जब उस ब्राह्मण की आंखें खुली तो तीसरा पहर चल रहा था। उसे भूख लगी तो उसने खाने की पोटली को उठाया और जब पोटली को खोला तो देखता है कि उस पोटली के ऊपर ही 2 ताजे लड्डू रखे हुए हैं। उन लड्डुओं को देख करके ब्राह्मण की भूख और बढ़ गई। वह सोचने लगा कि किसी जजमान के घर से लड्डू आए होंगे और उसने जल्द ही लड्डू उठा करके अपने मुंह में डाल लिया।
उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पोटली में 2 लड्डू खाने थे, फिर न जाने कहाँ से 2 लड्डू और आ गए। अब तक वह ऐसा करते-करते करीब 20 से 25 लड्डू खा चुका था, लेकिन उस पोटली में अभी भी 2 लड्डू रखे हुए थे। उसने और सोचना बंद कर दिया, पोटली और सामान उठा कर के वापस घर की ओर चल पड़ा। रात का पहला पहर खत्म होने से पहले ही वह ब्राह्मण घर की चौखट पर पहुंच गया। ब्राह्मणी ने उसे देखते ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया और सत्यानाश हो तुम्हारा, न जाने कितना समझा करके घर से बाहर तुम्हें भेजी थी, लेकिन वह भी तुम्हें नहीं कर पाए। रामेश्वर कहने लगा, भाग्यवान, अपनी ही कहती रहोगी कि कुछ मेरी भी सुनोगी, अपनी ही कहती रहोगी तो हमारी कब सुनोगी। हमारे दुख के दिन अब दूर हो चुके हैं। मैं ऐसी चीज लेकर के आया हूँ कि देख करके तुम खुश हो जाओगी। ब्राह्मणी ने कहा कि देखो मैं भी, क्या ऐसी चीज है, कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है। ब्राह्मणी ने पानी दिया, पानी पीते ही उसने पोटली खोली। ब्राह्मणी तभी लड्डू देखती है तो रामेश्वर से कहती है, आखिर क्या है यह पहेली। ब्राह्मण ने खुशी से कहा, लो तुम भी यह 2 लड्डू खाओ। ब्राह्मणी ने उन 2 लड्डुओं को उठाया और खाकर के देखा तो बहुत ही स्वादिष्ट लगा। एक के बाद एक करके कई लड्डुओं को खा गई, लेकिन पोटली में लड्डू खत्म ही नहीं होते थे। बच्चों ने भी खूब लड्डू खाए, लेकिन लड्डू कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रामेश्वर ने जंगल की सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बता दिया। ब्राह्मणी ने उसे बताया कि मैंने उस पोटली में तो 2 उबले आलू रखे थे, तो यह लड्डू कैसे आ गए। फिर दोनों ने महादेव की कृपा समझ करके बात को समाप्त कर दिए। अब रामेश्वर ने पत्नी से सलाह करके घर के बाहर रामेश्वर हलवाई के लड्डू का बोर्ड टांग दिया। गांव के 1-2 दिन ऑर्डर आए तो उसने तुरंत पूरे कर दिए। जो भी रामेश्वर के लड्डू खाता वह तारीफ किए बिना नहीं रहता था, क्योंकि उन लड्डुओं में भगवान भोलेनाथ का हाथ लग चुका था। इसलिए वह इतने स्वादिष्ट थे, गांव वाले बड़े ही हैरान थे कि गंगाधर को किसी ने भी लड्डू बनाते तो कभी देखा ही नहीं, और ना ही उसके घर में दुकान की तरह धुआं उठता है, और ना ही कुछ सामान को खरीद करके लाता है। मित्रों, अब उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगी, तो उसने अच्छा सा एक मकान बनवा लिया, कहीं आने जाने के लिए एक घोड़ा भी रख लिया। पत्नी को भी कई सारे गहने बनवा दिए। उसकी पत्नी सोने चांदी के जेवर से लद चुकी थी। पत्नी की सलाह पर उसने राजा के दरबार में भी आना जाना शुरू कर दिया। आदमी बड़ा बन जाता है तो उसके दुश्मन भी कई बन जाते हैं। गांव में जो लोग उसकी तरक्की से जलते थे, वे लोग राज दरबार तक उसकी चुगली करने पहुंच गए। किसी दुश्मन ने उसकी पोटली वाले राज को जान लिया था, और यह बात राजा के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। राजा को बताया गया कि ऐसी अनमोल चीज तो राजा के पास होनी चाहिए, वह तो एक अच्छा तुच्छ ब्राह्मण के पास है। राजा ने सोचा, मेरा इतना बड़ा महल है, रोज भंडारे चलते हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, यह लड्डू की पोटली तो मेरी रसोई में होनी चाहिए थी। इस ब्राह्मण के पास इस लड्डू की पोटली का कौन सा काम है। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेज करके उस ब्राह्मण को दरबार में बुला लिया, और जब वह दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने उसकी जो पोटली उसके पास थी उसकी मांग की। रामेश्वर ने पहले तो काफी सोच विचार की, लेकिन राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना उसके बस से बाहर था। एक असहाय ब्राह्मण के बस में यह नहीं था कि वह राजा की आज्ञा को टाल सकता था। मन मसोस करके वह ब्राह्मण अपनी पोटली को निकाल करके राजा के हवाले कर दिया। उसे पता था, अन्यथा राजा बल का प्रयोग करे और जबरदस्ती से उसकी पोटली को छीन लेगा। रामेश्वर कोई और काम करने के लायक तो था नहीं। वह जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी खर्च हो गई, क्योंकि अब उसकी पत्नी और बच्चे की जीवन शैली भी खर्चीली हो चुकी थी। उसे अपनी पत्नी की सलाह पर राजा से मित्रता करने और अपनी मूर्खता का बोध हो चुका था। उसकी पत्नी भी बहुत ही दुखी रहने लगी थी। उसके विरोधी अब चटकारे लेकर के उसकी बेइज्जती करने से कभी नहीं चूकते थे, और वह तरह तरह की बातें बनाते थे। उसकी पत्नी ने फिर दोबारा उसी स्थान पर जाकर के भोलेनाथ की कृपा का आशीर्वाद लेने को कहा। ब्राह्मणी ने कई बार कहा। जब उस ब्राह्मणी ने कहा तो वह ब्राह्मण तैयार हो गया। फिर उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की जाने की तैयारी की। मित्रों, फिर वह ब्राह्मण सुबह होते ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा।
दोपहर होते होते उसी सरोवर के किनारे वह ब्राह्मण पहुंच गया जहां आज के करीब 4 साल पहले उसे भोलेनाथ का वरदान प्राप्त हुआ था। वह पेड़ की छाया में लेट गया। थकान के मारे उसे गहरी नींद आ गई और इसे सुखद संयोग ही कहेंगे कि पहले की ही तरह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से जा रहे थे। जब माता पार्वती की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उसे कुछ याद आया। माता ने तुरंत भगवान भोले बाबा से कहा, हे प्रभु, आपको याद होगा कि हम आज से 4 साल पहले यहाँ से गुजर रहे थे और यह वही ब्राह्मण है जिसकी मदद आपने की थी, परंतु यह इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वैसे का वैसा ही इसका हाल है, इसका तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह क्या है? मित्रों, फिर आगे माता पार्वती भगवान भोले बाबा का हाथ पकड़ के कहने लगी कि हे स्वामी, चलो उस ब्राह्मण के पास। फिर माता पार्वती जी जबरदस्ती हाथ पकड़ के बाबा भोलेनाथ को सब कुछ पहले से ही जानते थे। उनका मालूम था कि रामेश्वर की पोटली कहाँ गई। भगवान तो सर्वज्ञ ज्ञानी थे, सब जानते थे, वे अंतर्यामी थे। तो पता चल चुका था कि उस ब्राह्मण की पोटली कहाँ गई। भगवान भोलेनाथ ने अब उसकी पोटली में 2 लड्डू रख के वहां पर 2 ईंटों को रख दिया और पोटली को बंद कर दिया। जब माता पार्वती ने पूछा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भोलेनाथ के इस काम से वह हैरान जरूर थी। कुछ देर के बाद जब रामेश्वर की आंख खुली, उसने शीघ्र ही वहां पर जो सरोवर था उसमें स्नान किया और शिव का नाम लेते हुए उसने अपनी पोटली को खोला तो वह देख कर के हैरान था कि पोटली में एक ईंट निकली और रामेश्वर के माथे पर जोर से लगी। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे और वह अचेत होकर के वहीं पर गिर पड़ा। लगभग आधे घंटे के बाद जब उसको होश आया तो देखा माथे पर एक बड़ा सा गुल्ला निकल आया है और आंख नीली पड़ गई है। उसे मन ही मन भोलेनाथ की इस कृपा पर क्रोध भी आ रहा था। वह सोचने और समझने की अवस्था में नहीं था। उसने देखा कि पोटली में अभी भी 2 ईंटें थी। एक ईंट उसको जो लगी थी वह बाहर पड़ी थी। उसको उसमें भी भोलेनाथ की कृपा नजर आ रही थी। उसने ईंटों को समेटा और सारे सामान को बटोर करके अपने घर की ओर चल दिया। आधी रात को वह अपने घर को पहुंच गया। रामेश्वर की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उस ब्राह्मण की हालत इस तरह से देख करके ब्राह्मणी को सदमा लग गया था। वह बहुत ही दुखी हो गई। ब्राह्मणी को यह शंका थी कि वह खाली हाथ लौटा है। रामेश्वर ने पोटली के बारे में कुछ नहीं कहा, हाथ धो करके भोजन किया और सो गया। उधर वह ब्राह्मणी को पोटली देखे बिना चैन नहीं मिल रहा था। वह दबे पांव उठी और धीरे से उसने पोटली को खोला। पोटली के खुलते ही एक ईंट उसके माथे पर जा करके लग गई। ईंट के लगने पर ब्राह्मणी की पत्नी चीख निकल गई और वह हाय राम कहते हुए पीछे हट गई। काफी देर बाद जब उसको होश आया तो उसने देखा कि पोटली तो पहले से बंद थी। खैर, वह करती कराते कुछ देर के बाद सो गई। जब सुबह हुई तो दोनों उठे और एक दूसरे को देखे और पूरी कहानी को दोनों समझ में आ चुकी थी। किसी से पूछा न किसी से कुछ बताया। अब दिन में कुछ स्वस्थ होने पर रामेश्वर ने अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाया कि भोलेनाथ की इस कृपा का क्या उद्देश्य है। वह सोचने लगा कि भोलेनाथ ने 2 लड्डुओं को ना दे करके 2 ईंटों को क्यों दिया। वह पोटली को गांव के बाहर सुनसान जगह पर पहले ले गया। उसने भोलेनाथ का नाम लेकर के पोटली का मुंह अपने से दूसरी ओर खोल दिया। वह आश्चर्यचकित था कि इस पोटली में से लगातार ईंटें तेजी से उल्टी दिशा में निकल रही थी। उसने धीरे से पोटली का मुंह बंद कर दिया। पोटली में अभी भी 2 ईंटें थी। अब उसे भोलेनाथ की कृपा का एहसास हो चुका था। इस लीला का उद्देश्य भी उस ब्राह्मण की समझ में आ चुका था। यूं कि राजा ने युद्ध करके अपनी पोटली को वापस लेना, यही भगवान भोलेनाथ की मनसा थी। रामेश्वर जो ब्राह्मण था चुपके से पोटली लेकर के अपने घर को वापस आ गया। उसने राजा के पास एक संदेश भेजा कि राजा लड्डू वाली पोटली उसे वापस लौटा दे और आधे राज्य भी दे दे, अन्यथा उससे युद्ध करे। राजा को उसका यह संदेश बड़ा ही अटपटा और विचित्र लगा और बकवास लगा। उसने अपने सिपाहियों को उसे पकड़ लाने के लिए आदेश दे दिया। सिपाही बड़े जोश के साथ उसके घर की ओर आए और रामेश्वर को बाहर निकलने के लिए ललकारने लगे। रामेश्वर तो तैयार पहले से बैठा था। उसने अपनी पोटली को घर के ऊपर सेट करके रख दिया। उसने पहले तो
सिपाहियों को वापस लौटने की सलाह दी। जब वह नहीं माने तो अपनी फौजदारी पर वह आ गया और उस ब्राह्मण ने अपनी पोटली का मुंह उसकी ओर खोल दिया। अब क्या था, ईंट बरसने लगी मित्रों। फिर सिपाही लहूलुहान हो गए और दुम दबा करके सारे सिपाही पीछे भागे। उन पर ईंटें बरसती रही। वह भाग करके राजा के पास पहुंचे और सारी कहानी राजा को सुना दी। एक तरफ लड़ाई ना हो तो कभी देखी थी और ना ही कभी सुनी थी। फिर राजा ने अपनी पूरी सेना अपने सेनापति की अगुवाई में भेज दिया। सैनिक उस ब्राह्मण को पकड़ने के लिए गांव की ओर चल पड़े। उस ब्राह्मण ने गांव के बाहर अपना मोर्चा तैयार रखा था। एक टीले पर जो गांव के बाहर था उसने अपनी मचान को बना रखा था और वह मचान पर पोटली लेकर के चढ़ गया था। जैसे ही सैनिक उसकी जगह पर आए, उसने पोटली का मुंह उनकी ओर करके खोल दिया। अब सैनिकों के पास इस तरह के अस्त्र से लड़ने का कोई भी हथियार नहीं था। ईंटों की लगातार बारिश हो रही थी। वीर और भाले, तीर और भाले, उसके साथ सब कुछ फेल हो रहे थे। भयंकर चीख पुकार मची थी, लेकिन सैनिक त्राही त्राही करते हुए पीछे की तरफ भाग रहे थे। अब राजा के पास जब यह खबर पहुंची तो यह विचित्र खबर जब राजा ने सुनी तो राजा ने तुरंत एक बैठक बुलवाया और विचार विमर्श किया कि अब इस ब्राह्मण से कैसे निपटा जाए। इस पर चर्चा हुई। राजा ने अपना संधि दूत ब्राह्मण के पास भेज दिया। ब्राह्मण ने अपने दोनों शर्तों को फिर से बताया। फिर अगर कि मेरी यह दोनों शर्त राजा को मंजूर है तभी वह संधि के लिए तैयार हो सकता है। राजा ने उसको आधा राज्य देने की घोषणा कर दी और उसकी पोटली उसको लौटाने की भी घोषणा कर दी। वह ब्राह्मण अब महाराज बन चुका था। यह सब भगवान शिव जी की कृपा से ही हुआ। उसने सदैव जनता के हित में कार्य करना शुरू कर दिया और सुख शांति से वह अपने राज्य का संचालन करने लगा। उसका उद्देश्य अच्छा था, इसलिए ईश्वर ने उसकी मदद की, और वह राजा जिसकी मदद भगवान ने नहीं की उसका उद्देश्य गलत था, क्योंकि उस राजा के पास बहुत सा धन था। फिर भी उस ब्राह्मण से उसने पोटली को छीना। तभी भगवान उस पर नाराज हो गए और उसके बुरे कर्मों का सजा उसको मिली। और ब्राह्मण की नीयत अच्छी थी, उसके कर्म अच्छे थे, इसीलिए ब्राह्मण रामेश्वर का भगवान भोलेनाथ ने साथ दिया।